नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी आदि वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात समानुपात का भाग सेकंड हम लोग हल करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c बटे बी का मान क्या होगा। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन का सीधा सा मतलब यह है कि ए का मतलब क्या है साथियों, 2 है जो बटे में लिखा है, बी का 3 है एवं सी का 5 है। सीधा मतलब है ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 एवं सी बराबर 5। बस हमें इतना याद रखना है। तो जब ए बराबर 2 है तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो साथियों क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, प्लस जब b बराबर 3 है तो 3b बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा साथियों, माइनस c बराबर साथियों कितना है 5। सबके बटे में क्या है b का मान कितना है साथियों 3। तो हम क्या लिख लेंगे साथियों, 8 प्लस 9 माइनस 5 बटे 3 बराबर साथियों 9 8 17 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 12 बटे 3। कितनी बार काट देगा, 4 बार साथियों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 7 8 है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करें। साथियों हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ये यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है, एक भी ये है, एक भी ये, एक सी ये और एक सी ये। सभी जो अंक हैं वो 2 बार लिखे हुए हैं, ठीक है। अर्थात 2abc है, क्या है साथियों, सबको 2 बार लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर साथियों अगर इनको जोड़ें तो 6 7 13 और 8 कितना हुआ साथियों, 21। अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें तो कितना हो जाएगा साथियों, 21/2 हो जाएगा। अच्छा साथियों, एक इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमें a प्लस बी सी का कितना मान दिया, a प्लस बी प्लस सी का क्वेश्चन मान दिया कितना, 14। हमारे अकॉर्डिंग निकला 21/2। चलो हम इनके अकॉर्डिंग लिख देते हैं 14, ठीक है। अच्छा, ए बी सी में हमें मान किसने निकालना है, सी का। तो बताइए ए बी सी में किसको भगा दें कि सी का मान निकल आए। तो साथियों आप कहेंगे ए बी को चाटा मार के भगा दो। चलिए ए बी को भगा देते हैं। तो ए बी का मान कितना है, इसमें कितना है 6। तो और हमारा ए बी सी का कितना है 21/2। तो सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ए बी सी अर्थात 21/2 है ना, माइनस ए बी का मान कितना है साथियों 6। तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 21, 12 में से 21 तो कितना 9/2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो 9/2 का मान हमको ज्ञात करना है। साथियों हम सभी को पता है क्या होता है, कैंची गुणा होता है मैथ में, ठीक है। तो क्या इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये 21/2 भाग में आ जाएंगे, या हम ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है साथियों। 7 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 बार, ठीक है साथियों। 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा कितना उसे 6 हो जाएगा, 3 गुणे 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक है साथियों, तो इसका भी सीधा सीधा मतलब है, x का मतलब कितना है 3 और y का मतलब कितना है 4। x जो समझ रहे वो x मत समझना साथियों, यहाँ जो x y के मान हो रहा उस पर ध्यान देना, ओके साथियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो x का मान कितना है 3 है और y का 4 है। तो यहाँ पे कितना है 4x, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे साथियों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस y का मान 4 है तो 4 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ 2x है तो x का मान कितना 3 है, तो 3 दूनी 6 लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 लिख लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए प्लस y का मान कितना है साथियों 4 है तो हम लोग लिख लेते हैं।
चलिए, तो 4 तिया क्या हुआ साथियों, 12 माइनस 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 6 प्लस 4 गुणे 3 12। चलिए, यहाँ से 12 में से 4 घटेगा, 8 बचेगा, यहाँ से 6 और 12 कितने हो जाए साथियों, 18। दोनों को 2 2 से काट दो तो क्या हो जाएगा, 4:9, जो कि आपका कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है A/B 4:9 हो और A/C क्या लिखा है, 2:3 हो, तो A+B/AC का मान हमसे पूछा है। साथियों इसमें थोड़ा सा हमें देखिए, जो कॉमन है उसे हमें सेम करना है। इसमें करना क्या होता है, जो कॉमन है उसे सेम, यहाँ पे A है, इसमें भी A है, इसमें भी A, यहाँ A का मान कितना 4 है, यहाँ इस A का मान कितना है 2 है। इसको हमें क्या करना होगा साथियों, सेम करना होगा। तो इसके लिए पहले तो हम लिख लेते हैं AB कितना है, 4:9। अच्छा, और AC कितना दिया साथियों, AC दिया है 2 3, क्या दिया साथियों, तो हम इसमें क्या, हमें 4 A को करना कितना 4 है, तो इसमें हम कर लेते हैं 2 का गुणा, पूरे में किसका, 2 का, तो क्या हो जाएगा साथियों, ये 4 और 6, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। चलिए साथियों, क्लियर हो गया। तो ABC आप कितना हो जाएगा, 4, B का मान 9 और C का कितना 6। अब इन्होंने पूछा क्या है, A+B, A+B साथियों कितना हुआ, बोलो, 9×4 13, और AC कितना हो जाएगा, 6×4 10, तो 13:10 कौन सा है आपका, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है 2x = 3y = 4z, तो XYZ का मान ज्ञात करें। साथियों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, दो जैसे जो लिखे हुए हैं नंबर्स लिखे हैं 2 3 और 4, इन नंबरों को क्या लेना है साथियों, LCM लेना है, जो कि कितना आएगा 12। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए बस इसको 12 को काट पीट डालो उसको, ठीक है ना। तो 2 से कितने बार कटेगा साथियों, 6 बार कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 से कितनी बार साथियों, 4 बार कट जाएगा, और 4 से 3 बार, बस आपका यही आंसर आ गया। इसको काट पीट दो, 6 4 3, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें है कि नहीं है बिल्कुल है, डी ऑप्शन है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 17:24 अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है साथियों, तो साथियों पहले तो हमें दिख रहा है कि 17:24 लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे आधा हो रहा है, तो इसका मतलब घटाना है। ये हमें कॉमन सेंस लगाना है, जोड़ना नहीं, क्या करना है, घटाना है। ठीक है साथियों, तो अब हम कोई भी ऑप्शन घटा के देख लेते हैं। ठीक है, पहले यदि हम 5 घटाते हैं तो 17 में से 5 घटाओ कितना बचेगा साथियों, 12, और 24 में से 5 घटाओ तो कितना, 19। क्या ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे ना, तो दूसरा घटाने वाला देख लो, दूसरा घटाने वाला कौन सा है, डी ऑप्शन में है। चलिए, 17 में से 10 घटाओ कितना बचेगा साथियों, 7 बचेगा, और 24 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 14। ऐसे हम 1 सेकंड में कर सकते हैं साथियों, और प्रायः इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में ऑप्शन से ही करना है, विद इन 1-2 सेकंड में हो जाता है। ठीक है साथियों, और वैसे करने के लिए वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि 17 24, इनको थोड़ा एक्स कुछ मान लो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या घटाना है, एक्स कुछ भी, कोई भी संख्या घटा देनी है। ठीक है, ए मान लो, और यहाँ से ए मान लेते हैं हम, तो कितना हो जाता है साथियों, 1/2। इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे गुणा होता है साथियों, तो कितना हो जाए, 17 दूनी 34 एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ साथियों, 24x बराबर साथियों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। जो भी है घटा लेंगे हम आपस में, तो a का मान कितना हो जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा, ये आपस में लेस हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये घटा नहीं पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
लिखा हुआ है दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दें तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्याएं बताएं। तो सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए साथियों क्या करते हैं, हम अनुपात से काट के देख लेते हैं। 9 से कट रहा है, 9 चौको 36, 9 तीन 27, 9 दूनी 18, ये 24 तो नहीं कट रहा 9 से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है साथियों, लास्ट वाला डी तो ये नहीं हो सकता। अब सेम करना चाहिए, जैसे 9 चौको 36 तो 16 चौको 64 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे कितना 48, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 9 तिया 27 और 16 तिया 48, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। ठीक है साथियों, अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो यदि हम इसमें 27 में 15 की वृद्धि करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा आपका, 27 प्लस कौन सा साथियों 15, तो 27 और 15 साथियों क्या हुआ 42। ये चल क्यों नहीं रहा साथियों, एक सेकंड इसको दोबारा सही कर देते। 27 और 15 कितना हुआ साथियों 42, सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट साथियों क्या लिखा हुआ है, और ये 48 है ना, 48 और 15 साथियों कितना हो जाएगा 48 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा साथियों 63। इनका अनुपात देख लो क्या हो रहा है, 21 से काटो, 21 दूनी 42, 21 क्या 63, मतलब ये ऑप्शन सही है। साथियों आशा है समझ में आया होगा। और दूसरा वैसे तो हम करते ही हैं, इसको पहले मिटा देते हैं साथियों। दूसरा तरीका तो ये साथियों है ही, लिख लो, हम इसको x मान लें, 9x है, ये 16x, दोनों में 15 जोड़ो तो गुणा कर दो, 9 तिया 27, 27 लिख लिया हमने। ओके, नेक्स्ट 15 तिया 45, तो 45 बराबर 16 दूनी 32, तो 32 लिख लिया, और ये 15 दूनी 30, तो 30 लिख लिया। 27x से 32x से 27x घटाया तो 5x बचा, 45 से 30 घटाया तो कितना 15 बचा, ये बराबर में है। तो x का मान कितना हो जाएगा 15/5 बराबर 3, 3 का मान यहाँ रख दो, तो कितना 3 निम 27 हो जाएगा, है ना, और 16 दिया 48 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे मान रखने पर। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या लिखा हुआ है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। तो साथियों हमसे यहाँ छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या आपके अनुपात में क्या है 3 है, क्या दिख रही है साथियों आपको 3 दिख रही है, तो जो ऑप्शन होना चाहिए आंसर का वो 3 से कटना चाहिए। ये कट रहा है, सही ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 9 3 27, ये 11 बार कट रहा है ना, क्या ये कट रहा है 3 से, तो ये नहीं हो सकता। क्या ये 55 3 से कट रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में डाउट है, एग्जाम में बाय द वे लास्ट मोमेंट में कुछ सेकंड बचे तो आप इनमें से लगा सकते हो तुक्का, है। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका साथियों, क्या बोला है आपका 12:23 हो जाता है 9 घटा देने पर, है ना। अगर 27 में से देखो 3 निम 27 है, तो 27 देखो है ना, 9 गुणा करने 27 आया, तो 5 निम कितना हुआ साथियों 45। क्या इनमें से यदि हम 9 घटा दें तो ये 18 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा साथियों 45 में से यदि हम घटा दें तो 36 बचेगा। तो ये क्या इस रेशियो में हो रहे हैं 3:5 के में, क्या 3:5 के रेशियो में हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे ना साथियों। तो अब सिर्फ आपसे ऑप्शन कौन सा बचा बी, आप इसको लगा दें, क्योंकि इनका जो रेशियो हो रहा है वो 1:2 हो रहा है, क्या हो रहा है साथियों, और हमें किस अनुपात में चाहिए 3:5 में। चलिए हम इसको 33 वाले को ऑप्शन करके देख लेते हैं, कितनी बार कट रहा है 11 बार, 11 तिया 33 है तो 33, तो दूसरा ऑप्शन भी 11 बार ही होगा, तो 11 पचे 55। इस प्रकार से अपने दिमाग में हम कर सकते हैं सेकंडों में, ठीक है। और 33 में से यदि हम साथियों कितना घटाएंगे 9, तो 33 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो 33 में से 9 घटाने पर साथियों हमें कितना बचेगा 24, और 55 से 9 घटाने पर कितना बचेगा 46। चलिए साथियों इनको मिनिमाइज कर दो, 2 से काट दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 23, जो कि सही है। और दूसरा तरीका तो हम सभी को आता ही है, एक्स वाई मान के, उसको करने के लिए उसको भी कर लेंगे। तो हमने मान लिया 3x, यहाँ 5x, दोनों से 9 घटाने पर कितना हो रहा है 12/23 कर लिया, 23 का गुणा करो 23 दिया 69, 23 का 9 में करो 207, 12 पंचे 60x और 12 निम 108, दोनों को घटाया तो कितना यहाँ पे बचा 9x,
यहाँ से घटाया तो कितना 99, कितने बार 9 से कट जाएगा 11 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, यहाँ रख दो 11 तिया 33, 11 पचे 55, छोटा पूछा तो क्या हो जाएगा 33, ऑप्शन आपका कौन सही होगा बी। ओके साथियों, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आ रहा है।